पीड़ित गरीब की आवाज उठाता है तुषार की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीक के ए न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। शिक्षा के क्षेत्र में लाखों छात्रों को अपने ज्ञान से सिंचित करने वाली डॉक्टर अनीता मिश्रा ने अब ब्राह्मण समाज को एक मंच पर एकत्रित करने का संकल्प लिया है। इसी के तहत डॉक्टर अनीता मिश्रा पूरे भारत का भ्रमण कर ब्राह्मणों को एकत्रित कर रही हैं और सभी प्रदेशों में कार्यकारिणी का गठन भी उनके माध्यम से किया जा रहा है। बीते दिनों कानपुर में जयपुर से आई डॉक्टर अनीता मिश्रा ने बिठूर गंगा घाट पर गंगा आरती का भव्य आयोजन कर कानपुर ही नहीं प्रदेश भर के ब्राह्मण संगठनों और ब्राह्मण जनों का ध्यान अपनी संस्था विश्व ब्राह्मण महासभा की ओर आकर्षित किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर अनीता मिश्रा जी ने बताया है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में लाखों छात्र छात्राओं का अब तक भविष्य संवार चुकी हैं। उन्होंने 1981 में विश्व ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज के हित में अनेकों कार्य किए हैं, पर अब शीघ्र ही वो पूरे भारत का भ्रमण करके सभी ब्राह्मण संगठनों और ब्राह्मण भाई बहनों को एक मंच, एक विचार, राष्ट्र सेवा, समाज हित के लिए एकत्रित करने का कार्य करेंगे। इसके लिए वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का भी गठन कर रही हैं। कानपुर में उन्होंने बिठूर गंगा के किनारे भव्य गंगा आरती का आयोजन करने के पश्चात भारतीय ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित धर्मेंद्र शुक्ला जी ने अपने इस अभियान के लिए सहयोग मांगते हुए उन्हें विश्व ब्राह्मण महासभा से राष्ट्रीय सचिव मनोनीत करने का आग्रह किया है और सभी लोग साथ मिलकर ब्राह्मण के हित में कार्य करेंगे। ऐसी मंशा के साथ पंडित धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा। नमस्कार साथियों, विप्र बंधु और ब्राह्मण बंधुओं। कहा गया है, देव आधीन जगत सारा, मंत्र आधीन देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण आधीना, तस्मय ब्राह्मण देवता। ये सब मुँह और ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है और सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए धरती पर ब्राह्मणों को देवता माना गया है। लेकिन आज भारत की संस्कृति को समाप्त करने के लिए जुटे हुए तमाम देशद्रोही सिर्फ यह चाहते हैं कि ब्राह्मणों को दबाया जाए, कुचला जाए, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति को समाप्त करने के लिए, किसी भी देश को समाप्त करने के लिए जो उस संस्कृति के धरोहर और संरक्षक होते हैं, उनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, फिर भी चूँकि ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदिन दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ही वह वर्ग है जो भारत की संस्कृति को बचाए हुए है, जिसके कंधों पर यह सारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए विश्व ब्राह्मण महासभा का गठन डॉक्टर नीता मिश्रा जी द्वारा किया गया है और भारतीय ब्राह्मण परिषद का राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ मुझे विश्व ब्राह्मण महासभा में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद डॉक्टर मिश्रा जी ने दिया है। मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतरूं और हमेशा ही खरा उतरूंगा। इसके लिए हमेशा वचनबद्ध और प्रतिज्ञाबद्ध मैं हूं और समाज के किसी भी व्यक्ति, भाई, बंधु, बहन, साथी या किसी अन्य समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती है तो उसके लिए सदैव मैं अपने तन, मन, धन से जितना हो सकेगा उतना सहयोग करूं, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, फिर भी चूँकि ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदिन दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ही वह वर्ग है जो भारत की संस्कृति को बचाए हुए है, जिसके कंधों पर यह सारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए विश्व ब्राह्मण महासभा का गठन डॉक्टर नीता मिश्रा जी द्वारा किया गया है और भारतीय ब्राह्मण परिषद का राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ मुझे विश्व ब्राह्मण महासभा में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद डॉक्टर मिश्रा जी ने दिया है। मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतरूं और हमेशा ही खरा उतरूंगा। इसके लिए हमेशा वचनबद्ध और प्रतिज्ञाबद्ध मैं हूं और समाज के किसी भी व्यक्ति, भाई, बंधु, बहन, साथी
या किसी अन्य समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती है तो उसके लिए सदैव मैं अपने तन मन धन से जितना हो सकेगा उतना सहयोग करूंगा। और ब्राह्मण महासभा, विश्व ब्राह्मण महासभा के जितने भी पदाधिकारी व साथी हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं हर काम के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए उनके कंधे से कंधा मिला कर के खड़ा रहूँगा, यह मैं भरोसा दिलाता हूँ। और पुनः मुझे राष्ट्रीय महासचिव का पद पर मनोनीत करने के लिए बहन डॉक्टर अनीता मिश्रा जी, भाई दिलीप कुमार अवस्थी जी, राष्ट्रीय महामंत्री, और मीडिया का काम देख रहे हमारे छोटे भाई प्रवीण कुमार सिंह चंदेल, जो कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में और सभी जगह ब्राह्मण महासभा को, विश्व ब्राह्मण महासभा को बढ़ाने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहे हैं। और विश्व ब्राह्मण महासभा हो या कोई भी सभा हो, ब्राह्मण महासभा हो, उसका ये आशा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही उसमें रहें या जुड़ें। ब्राह्मणों ने हमेशा सभी समाज को लेकर के चले हैं। सिर्फ हमारा यह मानना है कि जो ब्राह्मण समाज के साथ अनैतिक कार्य हो रहे हैं या दबाया जा रहा है, हमें उसकी आवाज़ उठानी है। और ना ही हमें किसी दूसरे समाज का अहित चाहते हैं और ना ही किसी दूसरे समाज का हम बुरा चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज के साथ यदि कभी कहीं कोई गलत होगा तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे और सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे और विधि के अनुसार सारे कार्यों को करते हुए अपने अधिकारों की मांग करेंगे। जय परशुराम। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं कहना चाहूँगा कि जिस देश जाति पे जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाना। जय हो। अब तो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।